वीडियो में दोस्तों आप सीखेंगे कि पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं और दोस्तों 100% आप सीखेंगे। बस ध्यान से इस वीडियो को समझिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए पूर्णांक हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो 4 है ना, ये पूर्णांक है। ये 3 है, ये पूर्णांक है। यहाँ पे भी 3 है, ये पूर्णांक है। इसको पढ़ते कैसे हैं, देखिए 4 पूर्णांक 4/2, 3 पूर्णांक 2/4, 3 पूर्णांक 1/2। तो ये जो संख्या यहाँ पे है, इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूर्णांक वाले को हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बनाएंगे। तो साधारण भिन्न में इसको कैसे बनाते हैं ये समझ लीजिए। देखिए ये ऊपर की संख्या जो होती है वो अंश होती है और ये जो नीचे की संख्या है वो हर होती है। ये आप सब जानते होंगे। तो क्या करना है, इस वाले हर का इस पूर्णांक में गुणा करना है। इस 2 का गुणा हमें करना है 4 में। यहाँ पे हम गुणा करेंगे 2 का 4 में, तो 2 चौक को 8 होगा। अब क्या करना है, अब 8 को इस 4 में हमें जोड़ देना है। इस ऊपर वाले अंश में हमें प्लस कर देना है। यही करना है, तभी हम साधारण भिन्न बना पाएंगे। देखिए 2 चौक को 8 और 8 में जब 4 जोड़ देंगे तो होगा 12। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख लेंगे 12। अब बटे में जो हर दिया है 2, उसको लिख लेंगे। देखिए ये बन गया साधारण भिन्न। बहुत ही आसानी से हमने इसको बना लिया कि साधारण भिन्न इसी प्रकार से बनता है। सेम ऐसे आगे भी करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस उतार लिए। अब यहाँ पे इस 4 का गुणा 3 में करेंगे। 4 तियाइन 12, 12 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। और नीचे जो दिया है 4, उसको हम 4 को यहाँ पे उतार लेंगे। यहाँ प्लस दिया है तो प्लस कर लेंगे। अब देखिए 2 का गुणा हमें करना है 3 में। 2 तियाइन 6 होता है और 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 और नीचे हर में हमारा क्या है 2, तो ये 2 ऐसे ही बना रहेगा। दोस्तों अब हमने क्या किया, इसको बस साधारण भिन्न में बनाया है और कुछ भी नहीं किया है। साधारण भिन्न में इसको हमने बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका, ध्यान से सुनिए, किसका एलसीएम निकालेंगे। जो हर में संख्या दी है 2 4 2, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हमें निकालना है। आप सबको एलसीएम निकालने आता होगा, और नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ कि एलसीएम कैसे यहाँ पे निकालते हैं। देखिए जो हमारा हर, उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 का निकालना है एलसीएम, 4 का निकालना है और 2 का। इसका एलसीएम निकालना, तो इस तरह से हम कॉलम बनाते हैं और यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं। दोस्तों आप पहले ही समझ लीजिए कि इसका एलसीएम 4 आएगा। 4 कैसे मुझे पता चल गया कि 4 आएगा एलसीएम। देखिए अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जाती है ना, तो बड़ी संख्या ही क्या होती है, एलसीएम होती है। जैसे देखिए 2 यहाँ पे छोटी संख्या है, 4 यहाँ पे बड़ी संख्या है, यहाँ पे भी 2 छोटी संख्या है। तो 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो 4 आता है यानी कि 4 ही एलसीएम होगा। पर हम आपको यहाँ बताएंगे एलसीएम निकाल के कि कैसे 4 होगा। देखिए इन संख्याओं को काटना है। कोई ऐसी संख्या लेंगे कि जिसके पहाड़े में ये तीनों संख्या आती हैं। तो 2 के पहाड़े में आती हैं, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2। अब देखिए 2 एक कम 2, एक बार में 2 आता तो 1 लिख दिए। फिर 2 को 4 से काटेंगे तो 2 दूनी होता है 4, 2 बार में 4 आता है ना, तो इसीलिए यहाँ 2 लिख रहा है। अब 2 को हम 2 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। अब यहाँ दोस्तों ध्यान रहे कि इन जो 1 आया है ना, 1 1 2 बार, 1 को नहीं काटना रहता है। 1 आगे उनको छोड़ देना है, सिर्फ 2 को काटना है। तो जब 2 को काटना है तो 2 को हम 2 से काट देंगे। यहाँ 2 ले लेंगे, 1 अपनी जगह उतर जाएगा। अब 2 को जब 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 1 बार में कटेगा, तो यहाँ 1 आ गया और ये 1 यहाँ उतर गया। यानी कि जब दोस्तों नीचे 1 1 1 आ गया ना, तो अब हमको कुछ नहीं करना आगे। यहाँ पे हमको काटना नहीं है संख्याओं को, बस वहीं छोड़ देना है। अब यहाँ पे जो हम संख्याओं को जिन जिन संख्याओं से काटे उनका गुणा करते हैं। जैसे देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि काटने पे यही 2 बार आए हैं। तो जब 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। तो देखिए 4 हमें एलसीएम मिल गया। अब आप समझ गए हैं कि 4 एलसीएम कैसे मिला है। तो यहाँ पे हम एक बड़ा सा बटा बनाएंगे और यहाँ हम लिख देंगे 4। क्यों 4 लिख रहे हैं, क्योंकि 4 ही हमें एलसीएम में मिला है। अब आपको इस 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आ जाए। इस 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आ जाए। कितनी बार में आएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में आ रहा है। तो इसीलिए इस वाले अंश में आप 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए 12 दूना में 24, तो यहाँ हम लिख देंगे
24। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। बहुत ही दोस्तों आसानी से मैं आपको ये सवाल समझा रहा हूँ, बस आप ध्यान से समझिए। एक स्टेप और बचा है, फिर इसका आंसर आने वाला है। अब इस 4 का आपको क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आ जाए। तो 4 एक कम 4 एक बार में आ रहा है, तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो देखिए 14 एक कम 14 होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 लिख देंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब उसके बाद इस 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 2 यानी 4 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 2 बार में आ रहा है, तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 7 दूना में होगा 14। तो यहाँ लिख देंगे 14। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें 24 14 और 14 को क्या करना है, जोड़ना है। ये आएगा 52 आएगा। तो 52 हो गया और यहाँ पे नीचे क्या है, 4 है। अब दोस्तों देखिए इन संख्याओं को काट देना है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, इसको 2 से काटेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 2 छक 12 26 आएगा। अब दोस्तों देखिए 26 को भी हम 2 से काट सकते हैं, 2 एक कम 2 और 13 बार में 26 आता है। तो दोस्तों यहाँ पे बस 13 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, तो इसीलिए 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।